हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल्स। इस वीडियो में हम जल्दी से देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों है, पेरीमीटर क्या होता है, फिर देखेंगे सेक्टर क्या है, व्हाट इज अ सेगमेंट, दोनों का एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। आफ्टर दैट वील सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2। अब वी सी सो मेनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम हमारे आसपास जो सर्कुलर शेप के हैं, जैसे कि बैंगल्स, कार का व्हील, योर फेवरेट पिज्जा। तो स्टडिंग दिस चैप्टर हैज अ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। और हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंपलसरी सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना है पूरे वीडियो को, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेरीज होते हैं तो जस्ट कमेंट इट डाउन। और हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो में सॉल्व नहीं किया है, अगर उस क्वेश्चन में भी आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद वील सी व्हाट इज सेक्टर और उसका एरिया क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया। लास्ट विल बी, ये सब सारे फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, मतलब हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ताकि आपका कंसेप्ट हो जाएगा एकदम क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। नाउ circumference by diameter is a constant ratio irrespective of the length of the radius of the circle। मतलब सर्कल कितना भी बड़ा या छोटा हो, circumference by diameter का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जिसको मैथमेटिशियन ने एक नाम दिया है which is pi। तो we can write pi is equal to circumference by diameter। अब diameter, we know diameter is 2 times radius। तो इसको हम लिख सकते हैं pi is equal to circumference by 2 times radius। What is circumference? Circumference का फॉर्मूला हो गया 2 pi r। तो circumference of a circle is 2 pi r। नेक्स्ट है एरिया। एरिया क्या है सर्कल का। एरिया ऑफ अ सर्कल इज pi r स्क्वायर। देखते हैं ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया। अगर हम एक सर्कल लें और उसको बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें जिनका एरिया इक्वल है, और इस सर्कल को अगर हम अनरैप करें कुछ इस तरह, सर्कल को मैंने अनरैप किया और अब मैं उसे ऐसा अरेंज कर दूंगी सो दैट अ फिगर इज फॉर्म विच इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर हम इसी सर्कल को और बहुत सारे फाइनर सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिनके सारे के एरियाज इक्वल होंगे, और फिर हम उसको अनरैप करके रीअरेंज करेंगे इसी तरह, तो जो शेप आएगा वो होगा एक रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। उस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एज वी नो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ क्या है। लेंथ इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का हाफ, तो विच इज 2 पाई आर बाय 2। तो ये लेंथ है पाई आर। ब्रेथ क्या होगा। ब्रेथ विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज आर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी पाई आर इंटू आर विच इज पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस क्या है सर्कल का। सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक क्या मतलब है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। कॉन्सेंट्रिक वर्ड को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कॉन और सेंट्रिक। कॉन का क्या मतलब होता है। कॉन का मतलब होता है सेम, और सेंट्रिक मींस सेंटर। तो ये कॉन्सेंट्रिक वर्ड का मतलब हो गया
सेम सेंटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है पर रेडियस डिफरेंट होता है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक और सर्कल है जिसका सेंटर है यही सेम O। तो ये दोनों सर्कल्स क्या है? ये दोनों सर्कल्स है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर सेम और रेडियस डिफरेंट। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर मुझे एरिया ऑफ रिंग निकालना है, एरिया ऑफ रिंग मीन्स दिस एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले द सर्कल विथ रेडियस r, बड़े वाला सर्कल जिसका रेडियस है बिग R, उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, ये बड़े वाले सर्कल का। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल जिसका रेडियस है स्मॉल r? तो उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर। इस रिंग का एरिया निकालने के लिए अगर हम इस छोटे सर्कल के एरिया को बड़े सर्कल के एरिया से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ दिस रिंग और एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं, वील गेट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पाई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं r माइनस r इंटू r प्लस r। तो अगर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हो गया पाई ब्रैकेट बिग R माइनस स्मॉल r ब्रैकेट क्लोज बिग R प्लस r, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. दो circles हैं जिनके radii है 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumferences of two circle. क्या निकालना है? रेडियस निकालना है उस सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। मतलब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3। इसका सर्कमफ्रेंस निकाल करके इसका सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से हम निकालेंगे रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। रेडियस R1 इज 19 सेंटीमीटर एंड R2 गिवन इज क्या? 9 सेंटीमीटर। ये 19 है और ये 9 है। इस रेडियस से हम क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है विच इज 2 पाई r। तो इट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू 19। ये हो गया सर्कमफ्रेंस इस सर्कल का C1। C2 विल बी अगेन 2 पाई r2, इसे हम r1 और यहाँ r2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 9। अब C3 क्या है? इन दोनों का सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस निकलेगा। तो व्हाट इज C3? C3 विल बी C1 प्लस C2। ये क्या है? 2 to 22/17 इंटू 19 है सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल का। सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 इंटू 22/7 इंटू 9। इंटू 28/7 विच इज 44 इंटू 4, 176 सेंटीमीटर निकल गया इस सर्कल का सर्कमफेरेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस से हमें निकालना है रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r3 और ये सर्कमफ्रेंस निकला है 176 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r3। 8 4 7 4s are 28। तो इस सर्कल का रेडियस क्या है? इस सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. Find the radius of the circle having area equal to the sum of area of these two circles. Last question में था कि the circumference is equal to the sum of circumference of two circle. इस question में है कि उन दोनों का area को add करेंगे तो इस circle का area निकलेगा. Question में given क्या है? Given है question में which is radius इस circle का which is R1 8 सेंटीमीटर. सेकेंड सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर. क्या निकालेंगे? दोनों सर्कल का एरिया निकालेंगे. पाई R1 स्क्वायर विच इज पाई 8 स्क्वायर पाई इंटू 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है फर्स्ट सर्कल का एरिया. निकालेंगे सेकेंड सर्कल का एरिया. पाई R2 स्क्वायर pi into 6 square which is 36 pi centimeter square. A3 क्या होगा? A3 हमें पता है इन दोनों सर्कल का एरिया को ऐड करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा. तो A3 is A1 plus A2 which is 64 pi plus 36 pi 100 pi centimeter square. अब एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज पाई R3 स्क्वायर जो हमारा निकला है A3 100 पाई इज इक्वल टू पाई R क्यूब स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. R क्यूब स्क्वायर इज 100 तो R क्यूब नहीं R3 सो R3 इज अंडर रूट 100 विच इज 10. तो इस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. The diameter of the golden region is gold score region is 21 centimeter and each other bands is 10.5. That means that this is 21 centimeter and all these, the measure of all these bands is 10.5 centimeter. Now, this is an archery targets. Where would you like to hit? Yes, of course, in the gold scoring region. Okay, so we'll start with the question. So the radius of gold scoring region, diameter is given. Diameter is 21 centimeter. Diameter है इस gold scoring region का. What will be the radius? Radius will be 10.5 centimeter. Now, this is R. Small r is the radius of gold scoring region. अगर small r gold scoring region का radius है which is 10.5 जो 10.5 निकला हमारा तो ये red scoring not red scoring the region of red plus gold. The radius of the region plus red plus gold क्या होगा? R plus this much which is 10.5. तो अगर small r 10.5 है तो we can write this also as r which is 10.5. ये हो गया 2r. तो radius of gold region is 10.5. radius क्या होगा? gold plus red scoring region क्या होगा radius? It will be r plus r which is 2r. उसी तरह radius of blue plus red plus gold scoring region क्या होगा? ये है r, this is r, ये भी r है, ये भी r है.
आर प्लस आर प्लस आर, बिकॉज यहाँ पर आर का वैल्यू इज 10.5, रेडियस गोल्ड स्कोरिंग रीजन का निकला 10.5, 21/2, और ये सब 10.5 है। अगर ये 10.5 है, अगर स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये सारा भी जो बैंडविड्थ साइज है, बैंड साइज है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल आर, बिकॉज द वैल्यू इज द सेम विच इज 10.5। तो अब हम लिखेंगे रेडियस इज गोल्ड प्लस रेड रीजन का 2r। नाउ इसके बाद रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड, R is red, प्लस ब्लू रीजन, BLU ब्लू रीजन, ये हो जाएगा 3R, R प्लस R प्लस R। अब ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, क्या होगा रेडियस उसका? रेडियस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन विल बी, क्या होगा? R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R। एंड लास्ट रेडियस क्या होगा? वाइट प्लस ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, रीजन इज वाइट, मैंने पहले लिख दिया, वी कैन राइट लाइक दैट। ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हम लोग गोल्ड से स्टार्ट कर रहे थे। वैसे देयर इज नथिंग रॉन्ग जो मैंने लिखा था, गोल्ड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट। रीजन क्या आया? रेडियस 5R, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, 5 टाइम्स, 5 बार, दैट इज 5R। नाउ अब इस सर्कल का एरिया निकल गया R, इस सर्कल का एरिया 2R, 3R, 4R एंड 5R। स्टार्ट करते हैं एरिया निकालना, रेडियस निकला, अब स्टार्ट करेंगे एरिया निकालना। अब एरिया गोल्ड रीजन के लिए रेडियस हमें पता है, रेडियस इज 10.5, 10.5 मेजरमेंट लेकर के हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ दिस गोल्ड स्कोर रीजन। ये फिगर है, ये है R, ये है 2R, दिस इज 3R, 4R, 5R। अब गोल्ड स्कोर का है R और R इज 10.5 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, pi r square, 22/7 into 10.5 quickly calculate 22 into 15. एरिया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज 346। नेक्स्ट निकालना है एरिया ऑफ दिस रेड रीजन। कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो हमने पढ़ा था कि कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच के रिंग की एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे बिकॉज दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो रेड रीजन का एरिया होगा एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। अब रेड प्लस गोल्ड, पाई रेड प्लस गोल्ड का जो रीजन है उसका रेडियस क्या है 2r, तो वी कैन राइट पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस गोल्ड का कितना है पाई आर स्क्वायर, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर विच इज 3 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है 346.5, तो क्या होगा एरिया 3 टाइम्स 346.5।
1039.5 centimeters square. Next is the area of, रेड के बाद एरिया है ब्लू रीजन, ब्लू स्कोरिंग रीजन. ब्लू रीजन के लिए वी कैन राइट एरिया ऑफ ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ क्या, रेड प्लस गोल्ड. इस पूरे रीजन से ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड से अगर रेड प्लस गोल्ड को हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड. अब एरिया क्या है, ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन रीजन का रेडियस क्या है, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू. ये क्या है, दिस इज 3r. क्या लिख सकते हैं, पाई टाइम्स 3r होल स्क्वायर माइनस, अगेन रेड प्लस गोल्ड का एरिया क्या है, रेडियस क्या है, 2r, पाई इंटू 2r स्क्वायर, 9 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर विच इज 5 पाई r स्क्वायर. पाई r की वैल्यू 346.5, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 346.5. 1732.5. नेक्स्ट इज, निकल गया गोल्ड, रेड, ब्लू. नेक्स्ट इज दिस ब्लैक. अब चलते हैं ब्लैक रीजन. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, दिस इज ब्लू. एरिया ऑफ ब्लैक रीजन होगा एरिया ऑफ ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन माइनस एरिया ऑफ, यहां से इस पूरे का एरिया माइनस ब्लू रेड एंड गोल्ड, ब्लू रेड गोल्ड. देखते हैं रेडियस क्या है इस सर्कल का, ब्लैक ब्लू रेड एंड गोल्ड रीजन का एरिया क्या है, मतलब ये वाले सर्कल का, इसका क्या है रेडियस, नॉट एरिया, सॉरी, इट इज रेडियस. रेडियस क्या है 4, यहां तक रेडियस इज, दिस इज 4 टिल हियर. इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहां से यहां तक की, दिस इज 4 pi r, 4r. अब एरिया ऑफ ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन, ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन, रेडियस क्या है 4r, पाई 4r स्क्वायर माइनस ब्लू रेड गोल्ड इज 3r, 16 pi r square minus 9 pi r square which is 7 pi r square. अगेन पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 346.5, मल्टीप्लाई करने पे एरिया निकल जाएगा ब्लैक रीजन का. टू 425.5. नेक्स्ट व्हाइट रीजन. थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन कैलकुलेशन, बट इट इज अ इजी कैलकुलेशन इजी है. व्हाइट रीजन का एरिया ऑफ व्हाइट ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू एंड ब्लैक. एरिया व्हाइट ब्लैक BL ब्लैक BLU ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड. व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या है पाई, रेडियस इज 5r स्क्वायर माइनस यहाँ रेडियस क्या है 4r, ये हमारा आएगा 25 पाई r स्क्वायर माइनस 16 pi r square which is 9 pi r square. Pi r square is 346.5. 9 into 346.5
मल्टीप्लाई करके हमें एरिया निकलेगा वाइट रीजन का। 9 5 45, 5 and 4 54, 58, 8 and 5 36 and 5 41, 1 and 4 27 and 4। ये एरिया है हमारा वाइट रीजन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक व्हील है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक रेवोल्यूशन में व्हील है, अगर एक बार पूरा रिवॉल्व करेगा, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू क्या? सर्कमफ्रेंस के इक्वल वो डिस्टेंस कवर करेगा अगर व्हील एक बार रिवॉल्व करेगा। नाउ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? डायमीटर। व्हील का डायमीटर दिया हुआ है कितना? 80 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी 40 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, तो 2 पाई आर। सेंटीमीटर। इतना रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर है। नाउ अब व्हील, इस व्हील का ये दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, कार को 10 मिनट्स, कार ट्रैवल कर रहा है 10 मिनट्स के लिए। हमें निकालना है कि 10 मिनट में वो व्हील कितना रेवोल्यूशन करेगा अगर उस कार का स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में टाइम दिया है 10 मिनट्स और क्या दिया? स्पीड। इस टाइम और स्पीड से क्या निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर्स में, 1/6 आवर्स। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। 66 इंटू 1/6 विच इज 11 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 11 किलोमीटर। और एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? इतना। तो अगर इतना डिस्टेंस में हम एक रेवोल्यूशन करते हैं तो कितना रेवोल्यूशन होगा 11 किलोमीटर में, वो फाइंड करना है। नाउ अगर 1760 by 7 सेंटीमीटर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 1, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 11 किलोमीटर्स? 7 by 1760 इंटू 11 किलोमीटर्स को चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर्स में। 11 इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करते हैं। 16 इट इज 4375। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना है? 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस if the perimeter and area of a circle are numerically equal। क्या दिया है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर और एरिया जो है वो इक्वल है, दोनों इक्वल है। फाइंड क्या करना है? रेडियस सर्कल का। ठीक है, दोनों का फॉर्मूलाज लिखते हैं। पेरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, और एरिया क्या है? एरिया है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों क्या है? दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल -1, 2 इज इक्वल टू रेडियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, 12.1 का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। तो आंसर है टिक द करेक्ट, टिक कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन को विच इज 2। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन विच इज बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट को हम आर्क बोलते हैं।
तो इसमें रेडियस क्या है, इसमें सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियाई और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ये सेक्टर है। अब this also is the region which has 2 radii and the corresponding arc, तो ये भी सेक्टर हुआ। yes, this region is also a sector, ये रीजन भी एक सेक्टर है। तो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। this one is called the minor sector और ये वाला रीजन को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो दिस इज माइनर सेक्टर, द लेंथ ऑफ द आर्क कौन सा बड़ा है? दिस लेंथ इज बिगर देन दिस वन। तो जिस लेंथ, जिसका आर्क का लेंथ बड़ा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ, दैट विल बी माइनर सेक्टर, और जिसका आर्क का लेंथ बड़ा होगा दैट विल बी मेजर सेक्टर, और जिसका आर्क का लेंथ छोटा होगा दैट विल बी द माइनर सेक्टर। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। वन ऑफ योर फेवरेट, पिज़्ज़ाज। हर स्लाइस, पिज्जा का हर स्लाइस इज अ शेप ऑफ अ सेक्टर। नेक्स्ट, पाई चार्ट, पाई ग्राफ्स बनाया होगा आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में। यस, तो पाई ग्राफ का हर एक रीजन रिप्रेजेंट करता है एक सेक्टर। और कुछ एग्जांपल्स। ओके, ये आपका एक टास्क है, दीजिए कुछ और एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सम एग्जांपल्स ऑफ सेक्टर्स। नेक्स्ट, तो सेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या है सेक्टर का? सेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, दैट इज द सेक्टर। नेक्स्ट, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ब्लैक, एरिया ऑफ सेक्टर। अब अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आई विल टेल यू ये फॉर्मूला कैसे आया, हाउ डिड वी डिराइव दिस फॉर्मूला। अब ये एक सर्कल है, दिस इज द डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो जस्ट टेल मी, क्या ये एक सेक्टर है? इज दिस अ सेक्टर? यस, दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर, क्योंकि ये रीजन इज ऑल्सो बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, और इस सेक्टर का एक स्पेशल नेम है विच इज कॉल्ड डायमीटर, विच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब अगर ये आर्क, दिस आर्क इज सबटेंडिंग कितना डिग्री एट द सेंटर, ये वाला आर्क, इफ द एंगल सबटेंडेड at the center is 180 डिग्री। ये आर्क कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? 180 डिग्री। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या है सेक्टर का? यस, इस सेक्टर का एरिया है सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 2 सेमी सर्कल का एरिया, विच इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या एरिया है? हाफ ऑफ द सर्कल, विच इज एरिया ऑफ semicircle, pi r square by 2. Next, अब अगर एंगल सबटेंडेड इज 1 डिग्री, एरिया क्या होगा? pi r square by 2 into 180 डिग्री, which is pi r square by 360 डिग्री। अब अगर कोई भी आर्क थीटा सबटेंड कर रहा है एंगल, सेक्टर में क्या हमने देखा था कि यहाँ पर ये है एक आर्क, ये रेडियाई का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, ये दोनों रेडियाई का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ये है, तो ये आर्क कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा एट द सेंटर। उसी तरह सिमिलरली ये आर्क भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस वन, ये। तो इसका एरिया हम निकालते हैं from the measure of the angle that arc subtends at the center। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर एंगल सबटेंडेड 180 डिग्री है
अगर एंगल सबटेंडेड 180 डिग्री है तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर एंगल सबटेंडेड 1 डिग्री है तो क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। नेक्स्ट, अगर एंगल सबटेंडेड है थीटा, क्योंकि वो आर्क कोई भी एंगल सबटेंड कर सकता है सेंटर में, तो उस एंगल के बेसिस पे हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इफ द एंगल सबटेंडेड थीटा, तो फिर इट विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। तो ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, विच इज पाई बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सेक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। जो आर्क है सेक्टर का, उसका लेंथ कैसे निकालेंगे। अगेन ये डायग्राम लेते हैं, ये है डायमीटर, ये भी डायमीटर है जिसका सेंटर है O। नाउ क्या लिखेंगे, अगर आर्क, इफ द आर्क इज सब, अगर 180 डिग्री ये आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है इस सेंटर पे, तो इस आर्क का लेंथ क्या है, इस AB आर्क का लेंथ क्या है, ये क्या है, ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस है। तो क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क इन दिस केस, अगर 180 डिग्री है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो इट विल बी 2 पाई आर बाय 2 विच इज पाई आर। उसी तरह अगर 1 डिग्री है तो अगर 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 बाय पाई आर। ठीक है, अगर 1 डिग्री है तो इट विल बी पाई आर बाय 180 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर एंगल है थीटा, अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, देन इट विल बी पाई आर बाय 180 डिग्री इंटू थीटा। तो थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, ये है लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, फॉर्मूला हमने सीखा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क विच इज थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाट इज अ कॉर्ड, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट ले ले और अगर उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड। अब सेगमेंट क्या है, रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब ये रीजन एक सेक्टर है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो सेगमेंट, ये रीजन एक सेगमेंट है, सेक्टर है रेडियाई एंड आर्क, सेगमेंट है कॉर्ड एंड आर्क। तो ये एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है। ये वाला सेगमेंट इज द माइनर सेगमेंट और दिस इज द मेजर सेगमेंट। ये मैं दिखाती हूँ, ये है कॉर्ड, ये है आर्क, APB, दिस इज द माइनर सेगमेंट और ये वाला रीजन जो है ये है मेजर सेगमेंट। अब एरिया कैसे निकालते हैं, हाउ विल वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। इसका एरिया निकालने के लिए ये है हमारे पास सेंटर, ये है सेक्टर, OAPB इज अ सेक्टर। तो यहां मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये एरिया इज एरिया ऑफ
सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होगा? सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ दिस सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया, इसका सेक्टर का एरिया माइनस दिस OAB ट्रायंगल का एरिया। तो क्या डू वी हैव अ जनरल फॉर्मूला फॉर दिस? तो हर समय इस केस में क्या करना होगा? अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया अगर हाइट दिया होगा हम लोग को तो वील फाइंड विथ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ होगा तो इफ इट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तब हम निकाल लेंगे √3/4a², या स्केलिन भी हो सकता है। तो आई विल टेल यू अ जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट। और हाँ, अगर क्वेश्चन में हमें पूछता है माइनर सेगमेंट, माइनस सेगमेंट हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होगा हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर क्वेश्चन में आफ्टर आस्किंग द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्वेश्चन अगर ये होगा कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तब क्या करेंगे? उस केस में यस, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गिव्स यू द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मतलब area of major segment plus area of minor segment is equal to the area of the full circle. Same is the case with the sector. अगर minor sector का area निकाल लें तो circle का area minus minor sector का area will be the area of major sector. तो इस केस में हम लोग निकालते हैं minor segment का area। कैसे निकालेंगे minor segment का area? minor segment का area निकालने के लिए we will take a circle. I'll change this to black so that आपको अच्छे से visible हो। ये एक कॉर्ड बनाया हमने, ये सर्कल का सेंटर है, ये ज्वाइन किया, ये क्या है? सर्कल का रेडियस, दिस इज रेडियस। AB है कॉर्ड। फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं अभी किसका? एरिया ऑफ ये दिस पार्ट विच इज द माइनर सेगमेंट। ये पार्ट मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर ले रही हूं, दिस पार्ट माइनर सेगमेंट का। तो क्या बोला? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ OA, if I name this as P, OAPB which is a sector minus area of this triangle। क्या करेंगे? सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OC परपेंडिकुलर टू AB। AB में O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने। क्या पढ़ा था सर्कल में प्रॉपर्टीज? क्या प्रॉपर्टी था? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को वो क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है टू इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स AC विल बी इक्वल टू CB। क्या हो जाएगा यहाँ पर? AC और CB इक्वल होगा। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? ट्रायंगल OAC विल इट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC? यस होगा। दिस इज इक्वल टू दिस है, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री है। दिस इज 90 डिग्री। अगर हम ये नहीं भी ले कॉर्ड की प्रॉपर्टी जो है कि इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये वाला कंडीशन नहीं ले तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये 90 डिग्री, दिस इज कॉमन और ये 90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया से? RHS से ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट, दूसरे क्राइटेरिया से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यस, SAS से कर सकते हैं ये और ये। और अगर हम 90 डिग्री ले, क्या ले? OC इज इक्वल टू OC, AC इज इक्वल टू CB अगर कॉर्ड प्रॉपर्टी ले लें, और बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने ये 90 डिग्री बनाया है OCA इज इक्वल टू OCB अगर वो ले तो SAS है। और अगर OA इज इक्वल टू OB, OC इज OC कॉमन और AC इज CB ले तो SSS से भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव कर सकते कोई भी क्राइटेरिया से, एनी ऑफ द 3 क्राइटेरियाज। नेक्स्ट, अब क्या किया हम लोगों ने? परपेंडिकुलर बनाया और ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबसे पहले मान लेते हैं दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो
एंगल AOC विल बी इक्वल टू COB, हाँ होगा, CPCTC। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता है। तो एंगल AOC will be equal to angle COB which will be equal to theta by 2, ये हो जाएगा theta by 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब theta by 2, दिस इज theta by 2 और ये है R। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ OC एंड AC, ये क्या है थीटा बाय 2। तो लेते हैं cos थीटा बाय 2। व्हाट इज cos? B बाई H, यहाँ पर B क्या है, B है ये परपेंडिकुलर है, ये B है और ये H है, तो B क्या है OC। OC बाय कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ मेंशन कर देंगे, ट्राइंगल है हमारा OAC। अब OC बाय OA, यहां से हम निकालेंगे OA क्या है, OA इज R, तो R इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज OC। क्या वैल्यू निकाल रहे हैं हम, OC और AC का वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R, इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। OC निकल गया cos थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, AC। AC के लिए हम लिखेंगे साइन, साइन इज P बाई H, P क्या है यहाँ AC, AC बाय OC। अब AC क्या लिखा मैंने, AC बाय OA, नॉट, इट विल नॉट बी OC, इट इज OA, ठीक है। हाइपोटेन्यूज OA है, तो क्या होगा AC बाय R, AC का वैल्यू क्या आ गया R साइन थीटा बाय 2। अब कॉन्ग्रुएंसी में तो हम लोग अगर वो प्रॉपर्टी ले या नहीं ले, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग को लेंथ निकालना है AB का, जो कि ट्राइंगल का बेस अगर हम ले रहे हैं, अगर ये हाइट है तो वो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होगी, विच इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब AC इज इक्वल टू BC है। अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया है तो AC इज इक्वल टू BC है, तो व्हाट विल बी AB, AC क्या निकला R साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा AB, AC निकला R साइन थीटा बाई 2, AB क्या हो जाएगा 2R, इट विल बी 2R, 2 टाइम्स AC, 2R साइन थीटा बाय 2। अब निकल गया इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का हाइट, एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है बेस 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू OC क्या है R कॉस थीटा बाई 2, ये 2 गेट्स कैंसल्ड, क्या आया R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अगर एक सर्कल दिया, उसका रेडियस दिया है और एंगल सबटेंडेड दिया हुआ है, ये आर्क अगर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे वो एंगल दिया और अगर रेडियस दिया है, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम इस जनरल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेक्टर का एरिया हमें पता ही है क्या होता है, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, अभी हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा बाय 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल विच इज थीटा बाय 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर है, यहाँ कॉमन ले लेते हैं R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट। This is the formula for calculating the area of segment of the circle. I hope this is clear.
अब मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया होगा, आप इसको देख ले, मेमोराइज कर ले। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। नेक्स्ट सॉल्व करते अब कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्टर एंड सेगमेंट। लेट अस गेट स्टार्टेड। आप बुक्स और कॉपीज के साथ बैठे हैं कि नहीं? टेक आउट योर बुक्स एंड कॉपीज और सॉल्व करते हैं। सम्स 12.1 हमने कर लिया है, तो आपके पास बुक्स कॉपीज तो होंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। हाँ, और स्टार्ट करने से पहले हैव यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल? प्लीज डू इट, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आपको ऐसे ही वीडियो से समझाते रहें। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 एंड एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल है, डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम है, एरिया निकालना है सेक्टर का, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, एंगल कितना है? एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला पुट करके अब हम क्विकली कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी समझाया है मैंने वीडियो में, समझ में आया होगा आप लोग को। नहीं आया है समझ में अगर, तो फिर से वापस जाइए उस स्लाइड में और प्लीज उस वीडियो को, उस स्लाइड को फिर से देखिए, ये समझिए कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे ये फॉर्मूला आया, और फिर वापस आइए क्वेश्चंस में। डू इट। कितना है? थीटा बाय 360, थीटा है 60 डिग्री इंटू पाई, रेडियस कितना है? 6। तो क्या होगा एरिया? इट विल बी 22 इंटू 6, 132 बाय 7। Area is 18.85 centimeter square. Next question is question 2. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22. Quadrant of the circle. Quadrant क्या है? Quadrant is also a sector. A sector which subtends an angle of 90 degree is called a quadrant. मतलब अगर ये सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। ये सेंटर में एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो ईच एंगल कितना होगा? विल बी 360 बाय 4 विच इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज 90 डिग्री, और इस केस में व्हेन द एंगल सबटेंडेड इज 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है? व्हेन अ सेक्टर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया है हमें और फाइंड करना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा? ये क्वाड्रेंट है तो एंगल सबटेंडेड विल बी 90 डिग्री। सर्कमफ्रेंस दिया है हमें 22। क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस से हम निकालेंगे रेडियस, फिर रेडियस से सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल देंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो 22 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस है हमारा 2 पाई आर, इट विल बी 11 इज इक्वल टू पाई आर। व्हाट इज द रेडियस? रेडियस आ रहा है हमारा 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालते एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट विच इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या है थीटा? थीटा है 90 डिग्री। 22/7 इंटू रेडियस है 3.5, जो हम लोग लिख सकते हैं 7/2 टू मेक द कैलकुलेशन इजी। 4 क्या आया? इट इज 77/8। क्या आएगा? 9
9.625 centimeters square. Next question is question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Length minute hand का दिया हुआ है. Area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 minutes में कितना area swept होगा? तो this is a clock. ये है हमारा minute hand. अगर अभी ये 12 पे है, 5 minutes मतलब it will come at 1. तो ये जो एरिया है, हमें ये एरिया निकालना है कि एरिया कितना स्वेप्ट हुआ है, कितना एरिया है ये. तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द एंगल. ये एंगल कितना है? हाउ मच इज दिस एंगल? कैसे निकालेंगे ये एंगल? अब अगर ये मिनट हैंड पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड अगर लगाएगा तो कितना टाइम होगा? टाइम विल बी 60 मिनट्स. 1 राउंड मीन्स 60 मिनट्स. तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल डिस्क्राइब्ड by the minute hand in 60 minutes. In 60 minutes. पूरा एक राउंड का मतलब क्या हुआ? मिनट हैंड का पूरा एक राउंड का मतलब 60 मिनट्स. तो इज 360 डिग्री. 1 राउंड मीन्स 360 डिग्री. तो एक मिनट में एंगल कितना डिस्क्राइब करेगा? एक मिनट में वी कैन से इट इज 360 by 60 विच इज 6 मिनट. हर एक मिनट में 6 मिनट, तभी 60 मिनट्स में इट विल बी फुल 360 डिग्री. अब 5 मिनट्स में कितना एंगल डिस्क्राइब होगा? इन 5 मिनट्स इट विल बी 30 डिग्री. तो ये हो गया एंगल, हमें मिल गया 30 डिग्री. अब हम निकाल लेंगे एरिया सेक्टर के फॉर्मूला से, विच इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस हमें दिया हुआ है क्लॉक का, मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है जो कि रेडियस हो जाएगा सर्कल का. 154 by 3 which is 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, ये अब दिया हुआ मिनट हैंड. अगर क्वेश्चन में आर हैंड दिया रहता तब क्या करते? अभी ये क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आर हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करता है इन सो मच टाइम. तो एक राउंड जब आर हैंड पूरा सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा एक राउंड कवर करेगा, तो हाउ मच, व्हाट इज द टाइम? 12 आवर्स. एक राउंड में इट इज 12 आवर्स. तो क्या लिखेंगे? ये मैं बता दे रही हूँ आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स, क्योंकि 1 राउंड मीन्स 12 आवर्स बाय द आर हैंड इज 360 डिग्री. तो एक घंटा में कितना होगा? 360 by 12 which is 30 डिग्री. तो अगर 2-3 आवर्स का पूछेगा, what is angle subtended by the hour and in 3 hours, 4 hours, anything, मल्टीप्लाई करेंगे इससे और निकल जाएगा हमारा एंगल. फिर निकाल देंगे हम एरिया ऑफ दैट सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ये है हमारा एक सर्कल, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ओके, 90 डिग्री है सेंटर पे. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, इस सेगमेंट का. ठीक है, हम लोगों ने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है और कुछ दिया है. रेडियस 10. ओके, रेडियस इज 10. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10. ये 10 नहीं है, दिस इज नॉट 10. 10 इज द रेडियस. क्या है? रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. ये 10 है. व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? हमें निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया. और क्वेश्चन में पाई को यूज करना है 3.14. ठीक है, एंगल भी दिया है 90 डिग्री. तो फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का. क्या है सेगमेंट का एरिया?
एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या था एरिया ऑफ सेक्टर, कॉमन लिया था आर स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला पाई बाय 360 डिग्री। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्या है, जस्ट टेल मी। इट वाज पाई बाय 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस आर स्क्वायर कॉमन था तो क्या है कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से वही बोलूंगी, वापस जाइए इस स्लाइड में, फिर से देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट एंड देन कम बैक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रेडियस हमें पता है 10 स्क्वायर यूज करना है, पाई इज 3.14 बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, थीटा है 90 डिग्री तो कॉस थीटा बाय 2 विच इज 90 बाय 2 कॉस 45 और साइन भी 45। 100 9 4 100 इंटू 3.14 बाय 4 माइनस कॉस 45 है 1 बाय रूट 2 और साइन 45 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 2। $25 into 1.14 2850 28.50 एरिया है सेगमेंट का। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मींस दिस पोर्शन, दिस इज द मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर निकाल लेंगे और सर्कल का एरिया से अगर वील सब्ट्रैक्ट इट तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहां करते हैं मेजर सेक्टर, दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा बाय 360 हम लोगों ने निकाला है, इट विल बी 90 बाय 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 10 का स्क्वायर 400 इंटू 31.14 बाय 4 25 इंटू 3.14 78.50 ये है माइनर सेक्टर का एरिया। एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, सर्कल का एरिया निकाल के वील सब्ट्रैक्टेड 78.50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 स्क्वायर area of major sector will be 314 minus 78.50 235.50 ये है क्वेश्चन 2 और दिस ब्लैक वन इज क्वेश्चन 1। तो हमारा निकल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट हमने निकाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। रेडियस है 21 और कितना एंगल है, एंगल इज 60 डिग्री। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क
area of the sector and area of the segment formed by the corresponding chord. AB आर्क है, AB chord है. क्या क्या निकालना है? फर्स्ट में इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ AB. नेक्स्ट में एरिया सेक्टर का निकालना है, इस सेक्टर का एरिया, और इस सेगमेंट का एरिया भी निकालना है. तो ऑल द फॉर्मूलाज इन वन क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क से. क्या है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? लेंथ ऑफ आर्क है थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर. क्या है थीटा? थीटा इज 60 डिग्री. रेडियस इज 21. सेंटीमीटर निकल गया लेंथ ऑफ द आर्क ए बी. सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज एरिया ऑफ द सेक्टर. क्या है फॉर्मूला सेक्टर का एरिया का? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. सेक्टर का एरिया, आर्क का एरिया लर्न नहीं करना है फॉर्मूला. मैंने बता दिया है कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, और मैं बार बार बोल रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है वापस जाइए उस स्लाइड में, उसको समझ करके दोबारा और फिर से क्वेश्चंस को बनाइए. तो थीटा इज 60 बाय 360 डिग्री टू 21. into 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर. लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. सेगमेंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा है अगेन फॉर्मूला, जो कि है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तो सेक्टर का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया 231. निकालते हैं इस ट्रायंगल का एरिया. क्या फॉर्मूला था ट्रायंगल का एरिया के लिए? आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं पहले. ओ ए बी आर स्क्वायर रेडियस इज, क्या था रेडियस? 21. साइन थीटा बाय 2, साइन 60 बाय 2, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 बाय 2 कॉस 30 डिग्री. वैल्यूज क्या है साइन 30 और कॉस 60? याद है? अगर नहीं याद है तो आई हैव मेड अ वीडियो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशियोज. सी दैट वीडियो. उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. तो उसको देखिए, वो वीडियो जरूर देखिए. तो क्या वैल्यू है साइन 30 का? साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2. It will be √3/4 into 441. अब क्या हो जाएगा एरिया इस सेगमेंट का? सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो क्या है? 231 माइनस √3/4 into 441. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट. Next question. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. This is a circle, radius 15 centimeter दिया हुआ है और एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री. तो क्या कैलकुलेट करना है? माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया. क्या है माइनर सेगमेंट? ये पोर्शन है माइनर सेगमेंट और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल है मेजर सेगमेंट. फॉर्मूला पता ही है बच्चों, पुट करो जल्दी से, फॉर्मूलाज लिखो और पुट करके फास्ट निकालो आंसर. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
अब हमने जब फॉर्मूला कर लिया है तो नो नीड टू वरी, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला और पुट कर दो। नहीं तो हमें पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना होता, फिर उसके बाद सेक्टर का, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। बट नाउ वी हैव अ जनरल फॉर्मूला विच इज आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई माइनस कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। यस, निकालिए। चलिए, रेडियस कितना है? 15। क्या है थीटा? 60 डिग्री। और वैल्यूज दिए हैं, पाई और √3 का वैल्यूज लेना है 3.14 1.73 रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा? पाई 3.14 कॉस थीटा बाय 2 60 बाय 2 30 डिग्री साइन 60 बाय 2 30 डिग्री। वैल्यूज पता है? फिर से जाइए, देखिए ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशियो का वीडियो। 1/6 माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, साइन 30 है 1/√2। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए एरिया निकालेंगे सर्कल का और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया फ्रॉम द माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर विच इज 3.14 इंटू 15 स्क्वायर, 3.14 इंटू 225। क्या है? 3.14 इंटू 225। सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए 706.50 माइनस 20.43, 685.07 is the area of the major segment. Question 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. What do we have to find? क्या निकालना है? Segment of the circle का area निकालना है। तो we have to find this area. इस पोर्शन का एरिया निकालना है सेगमेंट का। वी नो द फॉर्मूला ऑफ द सेगमेंट। रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 12, एंगल भी है 120 डिग्री। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। क्या है सेगमेंट का एरिया? वी नो सेगमेंट का एरिया आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। रेडियस 12 स्क्वायर, एंगल है 120 डिग्री, पाई का वैल्यू इज गिवन 3.14 माइनस साइन थीटा बाय 2। थीटा क्या है? 120 डिग्री है, तो थीटा बाय 2 विल बी साइन 60। साइन 60 इज √3/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2। 144 3.14/3 minus √3 is 1.73/4.
78.44 centimeter square is the area of this corresponding segment. Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. एक ग्रासी फील्ड है जहां पर कॉर्नर में हम लोगों ने एक हॉर्स को टाई किया. नोट, हम लोगों ने क्वेश्चन है कि एक हॉर्स टाइड है वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड में विच इज स्क्वायर इन शेप, और इस फील्ड का साइड दिया हुआ है विच इज 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में रोप का लेंथ दिया हुआ है टू विच द हॉर्स इज टाइड. लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर. ये 5 मीटर है. कितना एरिया में वो हॉर्स ग्रेस कर पाएगा? वी हैव टू कैलकुलेट दैट. द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. नाउ अगर ये है 5, यहाँ से 5 है, ये 5, तो ये पार्ट ऐसे करके हॉर्स ये वाला पार्ट पे ग्रेस कर पाएगा. दिस विल बी द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स विल ग्रेज. तो ये क्या है? ये कौन सा शेप है? यस, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. ये पार्ट एक सर्कल का पार्ट है. सो दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एज इट इज अ स्क्वायर. तो निकालना क्या है? निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फर्स्ट पार्ट के लिए. तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, विच इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. आर इज 5. इस केस में आर क्या है? 5. रोप का जो लेंथ है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट सर्कल. by 14. .684. What is the area? 19.62. Next part देखते हैं. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter long. अगर ये रोप 5 मीटर की जगह 10 मीटर होता तो कितना एरिया हॉर्स ग्रेस कर पाता? So first we'll calculate the area if the rope were 10 meter long. तो कितना एरिया he is able to graze if it is 10 meter long? सेम सेक्टर हो जाएगा जिसमें रेडियस दिस टाइम इट विल बी 10 इंस्टेड ऑफ 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर द इंक्रीज इन एरिया. क्या निकालना है? इंक्रीज इन एरिया. अगर 10 मीटर रोप होता तो एरिया इज 78.57 और अगर 5 मीटर है तो 19.62. तो अगर 5 से 10 अगर हम लोग बढ़ा दिए 5 से इफ इट इज 10, सो व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया? तो क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज 78.57 माइनस 19.62 which is 58.95 centimeter square. Rope is 58.95 meters square. Next question. Question 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle. ब्रूच का एक डायग्राम दिया हुआ है. किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर वायर जिसका डायमीटर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर. एंड दिस वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायोमीटर्स. 5 डायोमीटर्स उस वायर से बने हुए हैं. What we have to calculate, and that diameter is this is dividing the circle into 10 equal sectors. 5 diameters है तो 10 equal sectors में it is divided. We have to find the length of the silver wire required. यहाँ पर वायर लगा हुआ है circumference में and plus 5 diameters. तो first part of the question के लिए circumference निकाल करके plus 5d कर देंगे
तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, सिल्वर वायर यूज्ड। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 35/2, 2 पाई आर। मिलीमीटर, ठीक है, इट इज 55 इंटू 2 विच इज 110 मिलीमीटर। ये निकल गया सर्कमफ्रेंस। अब लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड के लिए, वायर यूज किए हम, वी हैव यूज्ड द वायर फॉर मेकिंग द ब्रूच, उसका बाउंड्री एंड द 5 डायमीटर्स। तो 110 प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर विच इज 35, 110 plus 175 which is 285 मिलीमीटर। ये है हमारा लेंथ ऑफ द वायर यूज। निकालना क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। दिस डायमीटर एज वी हैव सीन इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर में ये डिवाइडेड है। तो क्या निकालेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। हर सेक्टर का जो आर्क है विच विल बी इक्वल इन लेंथ, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इन द सेंटर। टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। टोटल एंगल 360 डिग्री है, 12 इक्वल सेक्टर्स है, तो एक का कितना एरिया होगा, एक का कितना डिग्री होगा, यस इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 10। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी 36 डिग्री। कैसे आया एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्या किया हमने, नॉट एरिया, एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल सेक्टर्स है विच इज 36 डिग्री। अब निकाल देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। पाई theta by 360 degree into pi r square. Pi r is 35/2. This is the area of each sector. 10, 7, 5, 5 2 times 11. 11 into 35/4. 385/4 millimeter square is the area of each sector. Question 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming this umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, we have to calculate the area between the two consecutive ribs. The two consecutive ribs के बीच का एरिया निकालना है। Now, if we consider this umbrella to be a flat circle, तो क्या हो जाएगा, if it is divided into 12 equal parts, हर पार्ट क्या है, हर पार्ट is a sector, as in the earlier question which was of a brooch। तो हर पार्ट एक सेक्टर है, हर पार्ट एक सेक्टर है, तो एंगल क्या होगा, what will be the angle between consecutive ribs, क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय consecutive ribs, एंगल कितना इक्वल सेक्टर्स है, वी हैव 8 इक्वल सेक्टर्स, तो एंगल कितना हो जाएगा बिटवीन कंसेक्यूटिव रिब्स, इट विल बी 360/8 which is 45 degree. So we can calculate the area between the two consecutive ribs. 45/360 area of sector, pi by 360 degree, theta by 360 degree into pi r square. Do the calculation. 45 ones are 45, 8, 8, 4, 2s are 2, 4.
It is 795.5 centimeters square. Next question, question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the area cleaned by each sweep of the blades. कार के विंडस्क्रीन में वी हैव वाइपर्स विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द विंडस्क्रीन. दो विंडस्क्रीन वाइपर्स रहते हैं. सपोज ये हमारा विंडस्क्रीन है. वी हैव टू वाइपर्स, दो वाइपर्स है. नाउ दिस वाइपर एट ईच स्वीप, ये दिस इज द एरिया, ये ऐसे मूव करेगा वाइपर. ये वाइपर है, सपोज दिस इज द वाइपर, दिस इज द एरिया. ये एरिया वो स्वीप करेगा. तो क्या शेप बन रहा है? व्हाट इज दिस शेप? दिस इज द शेप ऑफ अ सेक्टर. ये एक सेक्टर का शेप है जिसका एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में? इट्स गिवन टू बी 115 डिग्री. तो एंगल है 115 डिग्री और इस वाइपर का लेंथ है, इट हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. सो दिस इज 25 सेंटीमीटर विच विल बी द रेडियस. व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? निकालना क्या है क्वेश्चन में? निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय ईच क्लीन. बाय बोथ द वाइपर्स. दोनों वाइपर्स एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन करेंगे. तो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? क्या निकालना है? एरिया निकालेंगे एक सेक्टर का मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी द एरिया स्वेप्ट एट ईच क्लीन बिकॉज दिस इज द शेप ऑफ अ सेक्टर. तो टोटल एरिया क्लीन्ड, cleaned at each sweep of the blade what will it be? 2 times area of this sector. क्योंकि ये सेम यहाँ पर सेम सिमिलर सेक्टर बनेगा जिसका सेम विल बी एंगल इज 115 डिग्री. सेक्टर का एंगल 115 डिग्री है और ये क्या है? दिस इज 25 सेंटीमीटर. तो निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर्स. एक सेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव द एरिया एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. ठीक है, वी नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला हमें पता है सेक्टर का. तो फॉर्मूला पुट करिए सेक्टर का बच्चों एंड टेक आउट द एरिया at each sweep. तो 2 times the area of one sector. सेक्टर का एरिया क्या है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा क्या है? थीटा इज 115 बाय 360. पाई इज 22 बाय 7. रेडियस इज 25. Hello, we'll calculate this. Quickly calculate this. One two 54.9 centimeter square is the area cleaned at each sweep of the blade. Next question. Question 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Ships has many dangers in the sea. One of the danger is rocks. Rock से भी ships को बहुत dangers होता है. तो इस question में what it's given, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree. तो suppose if this is a lighthouse, क्या कर रहे हैं? We are spreading a red colored light. कितना distance? Distance दिया 16.5 किलोमीटर और at an angle over a sector at an angle of 80 degree. ये suppose कर लेते हैं ये है. It is given over a sector of angle 80 degree. तो हमें पता है कि क्या shape होगा. It will be the shape of a sector. So this is the red light. कितने angle पे? It is spreading over a sector of 80 degree. We have to calculate the area over which the ships are warned.
तो एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो निकल जाएगा कि कितना एरिया में शिप्स आर वार्न्ड। सिंपल एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला पुट करके एरिया ऑफ द सी over which the ships are warned, over which the ships are warned. Simple area of the sector. Sector का area के लिए एंगल है 80 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. गिवन इन द क्वेश्चन इज पाई का वैल्यू क्या लेना है, ले लो 3.14. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. तो लिखेंगे यहाँ 3.14 और रेडियस कितना है, इट इज 16.5 किलोमीटर पाई आर स्क्वायर. बस इसको कैलकुलेट करेंगे. 4 2 8 9 6.28 इंटू 16.5 बाय 9. सो कैलकुलेट करेंगे तो वील गेट 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ विच द शिप्स आर वार्न्ड. Question 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radii of the cover is 28 centimeter, radius is 27, we have to find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. Now, ये एक round table cover है. It has 6 equal designs. निकालना क्या है कि डिजाइन बनाने का क्या कॉस्ट आया. What was the cost of making this design? Now, cost is given as 0.35 per centimeter square. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या लग रहा है, 0.35. तो वील कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन. सारा डिजाइन का एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से. वील गेट द टोटल कॉस्ट. तो अगर ये एक सर्कुलर शेप है, सेंटर इफ वी अज्यूम इट टू बी O और सारे एंड्स को अगर ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइन द एंड्स, तो व्हाट वी गेट, वी आर गेटिंग 6 इक्वल सेक्टर्स. 6 इक्वल सेक्टर है और इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया होगा, एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री. 6 इक्वल सेक्टर्स है तो एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा 360 बाय 6, 60 डिग्री. ये आया 60 डिग्री. अब अगर सेपरेटली एक डिजाइन को बनाए विच इज दिस, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज 60 डिग्री. क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. दिस इज अ सेगमेंट. तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो निकल जाएगा टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन. तो वी नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर. कैलकुलेट करते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट. सेगमेंट का एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट. अगर कोई भी एक सेगमेंट का एरिया, ये एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री टाइम्स पाई माइनस कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2. बस जो वैल्यूज दिए हैं, रेडियस पता है, एंगल पता है, वील फाइंड द एरिया ऑफ वन सेगमेंट. तो रेडियस इज 28 स्क्वायर, थीटा क्या है 60 डिग्री, 60 बाय 360 डिग्री, पाई इज 22 बाय 7. कुछ भी नहीं दिया तो वील टेक एज 22 बाय 7. नाउ कॉस थीटा बाय 2, थीटा 60 डिग्री है, 60 बाय 2 कॉस 30 डिग्री. क्या होगा कॉस 30 डिग्री, √3 बाय 2. व्हाट विल बी साइन 30, हाफ. 28 स्क्वायर, 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वील गेट 11 बाय 21 माइनस √3 इज 1.7. जो क्वेश्चन में दिया है वी हैव टू टेक एज 1.7. फोर
77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। टोटल डिजाइन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ फुल डिजाइन, दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा 6 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेगमेंट 77.4। $464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट निकालने के लिए व्हाट वील डू 464.2 टाइम्स क्या दिया है कॉस्ट, द कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन एज हाउ मच 0.35, इट इज गिवन एज 0.35। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 को 464.4 से, तो वील गेट 0.35 multiplied by 464.82 मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get 162.68. This is the total cost. Last question, question 14. Take the current answer in the following. Area of the sector P, area of a sector of angle P of a circle with radius R. Angle दिया हुआ है P, radius is given R. एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, इट विल बी P बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस है R, तो इट विल बी इंटू P टाइम्स R इज कैपिटल R, P R स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, P बाय 180 इंटू 2 पाई आर, नो। P by 180 into pi r square नहीं, it should be P by 360 into pi r square, this is also wrong. Next is P by 360, हाँ यहाँ तक सही है, into 2 pi r, no, it should be pi r square. Last देखते हैं P by 720 into 2 pi r square, 2 pi r square यहाँ है pi r square और यहाँ है 720, तो अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे we will get P by 360 into pi r square. So this is the correct answer. With this हम लोग पहुंच गए हैं इस वीडियो के एंड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाएं, नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ इसी चैप्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।